कक्षा 10वीं के गणित की अध्याय 5 पढ़ेंगे। अध्याय 5 में समांतर श्रेणी के चैप्टर में जितने भी तुम्हारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको मैं बताऊंगा। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से बाहर नहीं जाएगा। जो भी तुम्हारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सभी समाहित हैं। तो इसका पहला ही क्वेश्चन है उदाहरण का। उदाहरण के क्वेश्चन पे हम गौर करें तो इसका एग्जाम्पल फर्स्ट है उदाहरण 1 में। अब जो ये उदाहरण के यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं उन उदाहरण के प्रश्नों को दोबारा से इसमें फिर लिखा गया है। तो मैं यहाँ पर इसमें जैसे इसका सारवंतर लिखना है और प्रथम पद लिखना है। 2 अंक में ऐसे प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न कोई ऐसे नहीं है कि मैंने मन से बना दिए हों। ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं कमज़ोर बच्चों के लिए और इसमें से अधिक नंबर का पूछ लिया जाता है, यानी कि कमज़ोर बच्चों के लिए दिए जाते हैं, लेकिन इनमें से बहुत आता है। तो इसमें से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम कर सकते हो। तो एक ही एग्जाम्पल फर्स्ट है उदाहरण 1। इसके बाद तुम्हारा आता है उदाहरण 2। उदाहरण 2 में देखो 10वां पद यानी कि A10 यहाँ पर ज्ञात करवा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं करवाऊँगा क्योंकि ये टाइम ज़्यादा जाएगा। मैं ओनली यहाँ पर प्रश्न बताने वाला हूँ। ऐसे ही बिल्कुल तुम्हारा उदाहरण 3 है। उदाहरण 3 में देखो 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से भाज्य होंगी। 2 अंकों वाली पूछ रहा है कि 3 से भाग चला जाए, तो 2 अंकों वाली 12 से शुरू होती हैं जो 3 से कटती हैं। तो ऐसे ही हमारा बिल्कुल उदाहरण 4। उदाहरण 4 में 22 पदों का योग यानी कि S22 निकलवा रहा है, S22। ऐसे ही बिल्कुल उदाहरण 5, इसमें हमारा 14 पदों का योग इतना दिया है यानी कि SN तुम्हारा पहले से दिया है यानी कि S14। 14 पद दिए हैं ना, तो S14 पहले से दिया है और आगे का तुम्हें पूरा 10वां पद और 20वां पद। प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करना है। बिल्कुल ही सरल है। अब यहाँ इन उदाहरणों के प्रश्न के बाद जो मुख्य प्रश्न है वो यहाँ से हैं। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 पे ध्यान दीजिए। तो इसमें तुम्हें पद दिए हैं, 4 दिए हैं और ऐसे ये पद चलता जाता है, ये श्रेणी चलती जाती है। इसका प्रथम पद लिखना है और सारवंतर यानी कि D लिखना है। प्रश्न क्रमांक 7, ये 2 अंक के लिए प्रश्न है। समांतर श्रेणी का पद प्रथम पद A, प्रथम पद दिया है, सारवंतर D दिया है, अगले 4 पद लिखिए। ये तुम्हारी शुरू वाली प्रश्नावली के क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 8, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर A10 ज्ञात करना है तुम्हें। प्रश्न क्रमांक 9, श्रेणी -3 -1/2 2 का 6वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तुम्हें A6 ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 10, यदि AN बराबर 3 + के 4N हो तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 2 पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11, समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 ... 205 में कितने पद हैं, यानी कि इसका अंत यहाँ होता है। ये श्रेणी ऐसे बढ़ते चली जा रही है, इतने तक पहुँचती है, यानी कि ये SN दिया है और तुम्हें ये N ज्ञात करना है कितने पद हैं पूरे। तो ये भी प्रश्न बिल्कुल ईजी है। ऐसे ही इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 आता है हमारा। प्रश्न क्रमांक 12 में पूछ रहा है समांतर श्रेणी का प्रथम एवं सारवंतर ज्ञात कीजिए, जिसका तीसरा पद और 7वां पद 9 है। अब ऐसे प्रश्न मैंने बहुत बताए थे और जब भी बताया था कि ये महत्वपूर्ण है। कैसे? क्योंकि जिनमें 2 पद दिए हों, यानी कि कोई 2 पद दिए हों और उनकी एक श्रेणी का कोई भी पद पूछ ले तो इनसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। जिस कंडीशन के हिसाब से हमें यहाँ पर सारवंतर D बताना है। प्रश्न क्रमांक 14, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 होगा, यानी कि 21 से 18 तक आया, कितना कम हुआ 3, 18 से 15 तक आया, कितना कम हुआ 3, यानी कि -3 यहाँ पर क्या हुआ कॉमन डिफरेंस। ऐसे कम होते होते -81 तक पहुँचने में कितने पद होंगे,
तो ऐसे ये ज्ञात करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 15, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है और है तो क्यों? ये प्रश्न भी तुम्हारा प्रश्न, सभी प्रश्न तुम्हें मैथ में यानी कि तुम्हारी प्रश्नावली में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न अलग से बताया गया हो। प्रश्न क्रमांक 16, श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? प्रश्न क्रमांक 17, क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, यानी कि ये श्रेणी है, प्रत्येक बार में 3 कम होती हुई चली जा रही है। क्या 150 भी आएगा इसमें? तो ये सॉल्व करना है और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि नहीं आएगा। प्रश्न क्रमांक 18, यदि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5 है, पांचवें पद से 12 अधिक है। कंडीशन क्या दी है? 2 पद दिए हैं कौन से भी और AP ज्ञात करनी है। तो ये प्रश्न कैसा हुआ? बिल्कुल 12वें के जैसा, 12वां प्रश्न और ये सेम है, इसमें थोड़ी सी कंडीशन अलग से दी है। प्रश्न क्रमांक 18, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 12 अधिक है। ये तो अभी बोल दिया था, ये 18वां है। प्रश्न क्रमांक 19, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 तक होगा? यहाँ पर पहले तो मैं 54वां पद निकालना है और फिर उसमें 132 जोड़ देना, फिर 132 को ये देखना पड़ेगा तो मैं ये कौन सा पद है, फिर बता दो कि आराम से ये वाला पद 132 अधिक है। प्रश्न क्रमांक 20, 5 के प्रथम 10 गुणनों के योग ज्ञात कीजिए, यानी कि तुम्हें यहाँ पर SN ज्ञात करना है और कितने प्रथम 10 यानी कि S10 ज्ञात करना है। और 5 के चाहिए तो एक तो 5, 10, 15, 20 ऐसे 50 तक हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 21 है कि ऐसे 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हों। धनात्मक पूर्णांक 5 से विभाज्य होंगे तो वो कौन से होंगे? 5 का पहाड़ा ही मान के चलो। प्रथम 10, तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक जैसा हुआ। प्रश्न क्रमांक 22, प्रश्न क्रमांक 22 है तुम्हारा कि 3 समांतर श्रेणी 2, 7, 12 ... 3 के 10 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी तुम्हें क्या ज्ञात करना है? S10। प्रश्न क्रमांक 23, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, यानी कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याओं में 7 से भाग जाएगा? तो 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे 100 से ऊपर यानी कि 100 से ऊपर। तो 100 से ऊपर देखो 3 से कौन सी संख्या कटेगी। फिर 4 अंक कहाँ पर? पूरे 4 अंक से पहले 999, 999 3 से कट रही है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होंगी? 7 का भाग देना पड़ेगा, 3 का नहीं। तो इसमें तुम जितनी भी संख्या होंगी वो बता दो, यानी कि n की वैल्यू ज्ञात करनी है तुम्हें। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 7 है। प्रश्न क्रमांक 24, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, यानी कि 2 अंकों वाली ज्ञात करनी है। इसमें 11 से स्टार्ट हो जाएंगी तुम्हारी, 3 से 11 नहीं करता इसलिए 12 से लेंगे। प्रश्न क्रमांक 25, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? प्रश्न क्रमांक 26, 10 और 250 के बीच की में कितने गुणज हैं, यानी कि 4 के कितने गुणज हैं, यानी कि 4 से कटने वाली संख्या कितनी है? तो अब तुम जोड़ो के 4, 8, 12 ऐसे नहीं, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 4 है और n की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। प्रश्न क्रमांक 27, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, यानी कि ये 12 और एक और प्रश्न बताया था वैसा, ये प्रश्न एक जैसे हुए। प्रश्न क्रमांक 28, वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। ये दोनों भी क्वेश्चन उन दोनों क्वेश्चन से संबंधित हैं। प्रश्न क्रमांक 29, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो? प्रश्न क्रमांक 30, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब विषम संख्याओं में कॉमन डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 2 का, यानी कि 2 का होगा या कम का, यानी कि विषम संख्या लेते जाओ, एक कम होता है तो कॉमन डिफरेंस 1 का होगा।
और ज्ञात कर दो। एक 0 से लेकर 50 के बीच तक की ज्ञात करवा रहे हैं, यानी कि 49 भी लेना पड़ेगा इसमें। प्रश्न क्रमांक 31, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे, ऐसे ऐसे कम कम होते चले जाते हैं। अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, यानी कि इस क्यारी की में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं। कुल कितनी पंक्तियाँ हैं तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पर, 2 कम होते जा रहे हैं तो 2 का हो गया -2 का, और ए की वैल्यू 23 हो गई। ऐसे ऐसे तुम क्यारी की कुल पंक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हो, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करने हैं यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 32, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 ... और 3, 7, 10 के एन पद बराबर होंगे। तो इन दोनों के एन पद तुम कॉमन ले लेना और दोनों तरफ फॉर्मूला के बराबर कर देना, आंसर आ जाएगा। प्रथम 100 धन पूर्णांकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। धन पूर्णांक यानी कि शुरू के 100 का एस एन ज्ञात करना है, इजी क्वेश्चन है।